हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 का कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है पेपर में 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक का आपका पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है निर्देश में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 5 तक के जो हैं आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है आपका, प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है मध्य युग में किसी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर विदेशी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है निम्न में से पर्यावरण का कौन सा घटक मानव निर्मित है। तो आपको राइट आंसर लगा देना है सी नंबर पार्क। इसके बाद तीसरा में है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर जयमंडल। इसके बाद है आपका चौथा में है इनमें से कौन सा स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। तो आपको डी नंबर सही कर लेना है, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आप देखिए खाली स्थान वाले आपके प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के जो हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हैं। छठवें में देखिए पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं। सातवें में भारत में दूसरे देश से इलाज कराने आने वाले लोगों को मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। और आठवें में भारत आयात्री इब्न बतूता का संबंध मोरक्को देश से था। तो यहाँ पे आपको भरना है मोरक्को। 9वें में है नदी अपने प्रवाह के दौरान मोड़दार मार्ग में विसर्प आकृति का निर्माण करती है। 10वीं में विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न में 11 से लेकर 16 तक के जो है आपके अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 में देखिए लिखा है पर्यायवाच से क्या तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। यहाँ पे देख लीजिए आपको इस तरह से लिखना है पर्यायवाच किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो आपको इस तरह आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए आपको उत्तर में ये लिखना है, आपको उत्तर में लिख देना है संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और संरचना का एक लिखित निरूपण है। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 में है प्रदूषित जल से होने वाले कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है 13 का उत्तर इस तरह से कर लेना है हैजा और टाइफाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 इक़्तिदार या मुक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता था। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में करना है सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है हिमनद किसे कहते हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से आपको करना है हिमनद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं। तो आपको यहाँ तक आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 में है राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको उत्तर में कर देना है राज्यपाल। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न में 17 से लेकर 22 तक जो हैं आपके लघुत्तरीय वाले प्रश्न हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका 17 में प्रदूषित पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। तो यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषक श्वसन रोग, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कम आय वाले लोगों के प्रदूषित क्षेत्रों में रहने और असुरक्षित पेयजल की संभावना अधिक होती है। तो आपको इस तरह से 17 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है मानव निर्मित एवं प्राकृतिक पर्यावरण के 3 घटकों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो आपको इस तरह से 18 का उत्तर करना है मानव निर्मित घटक जैसे भवन, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि।
प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक में आपको लिखना है पेड़ पौधे, नदी पर्वत पहाड़ आदि। तो आपको इस तरह से 18 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है अवसादी सेल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आपको जो है यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। अग्नेय सेल लुढ़ककर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में लिखा है चिकित्सा पर्यटन क्या है। भारत चिकित्सा पर्यटन के रूप में क्यों लोकप्रिय हो रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो आपको 20 का उत्तर में करना है जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। भारत की तत्काल सेवा तक पहुँच विदेशी पर्यटकों को और आकर्षित करती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 में है शेरशाह सूरी ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर इस तरह से आपको करना है। लिखा है 1538 में जब मुगल सम्राट हुमायूं सैन्य अभियानों पर कहीं और थे, शेरशाह ने बंगाल सल्तनत पर कब्जा कर लिया और सूरी राजवंश की स्थापना की। तो आपको इस तरह से 21 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 में कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष या विपक्षी के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। आपको करना है राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में स्थापित होता है जब व्यक्तियों या समूहों का समृद्धान एकत्र करके विचार और उद्देश्यों को साझा करते हैं। इसमें सत्ता पक्ष सरकार बनाने का प्रयास करता है जबकि विपक्ष उसे रोकने और विरोध करने का कार्य करता है। तो आपको इस तरह 22 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्न हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में दिया है 23 में चोल शासकों द्वारा कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। तो आपको इस तरह करना है। लिखा है चोल राजवंश कृषि जहाँ कुएं ज़मीन से पानी इकट्ठा करते थे वहीं टैंकों का इस्तेमाल बारिश इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। चोल राजाओं ने किसानों के समूह के उपयोग के लिए स्थानीय कुओं और टैंकों की एक प्रणाली बनाई। चोल राजवंशों के किसानों ने भी कावेरी नदी के प्राकृतिक रूप से निर्मित चैनलों से बाढ़ का लाभ उठाया। तो आपको यहाँ तक 23 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 में है भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इस संबंध में शामिल प्रावधान लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको करना है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान मानता है। समानता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है जिसमें समानता शब्द का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान है। तो आप किस तरह करना है 24 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 ज्वालामुखी किसे कहते हैं इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। तो आपको जो है इस तरह से आपको 25 के उत्तर में लिखना है ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा गैस भस्म आदि बाहर आते हैं। वस्तु यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। और आपको जो है इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप बना लीजिएगा। आपको इस तरह से चित्र बना लेना है और यहाँ पे आपको लिख देना है गर्म लावा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26 में चोल शासनकाल में सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित थी लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर। तो आपको प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर में इस तरह से करना है चोल साम्राज्य में सभा की एक समिति का सदस्य बनने के लिए
निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक थी। सदस्य को राजस्व देने वाला जमींदार होना चाहिए। उसे अपना खुद का घर हासिल करना था। उसकी आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना आवश्यक था। तो आपको जो है इस तरह से 26 का उत्तर करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 26 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। तो आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से देख के आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट